लेह में आज भी BNSS की धारा 163 लागू। दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इंटरनेट सेवा पर रोक। करगिल में धारा 163 लागू और इंटरनेट बंद के बावजूद केडीए ने निकाला शांतिपूर्ण मौन जुलूस। हजारों लोग शामिल। लेह हिंसा पर फिर बातचीत के लिए तैयार। गृह मंत्रालय एपिक्स बॉडी और केडीए को 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा। एपिक्स बॉडी और केडीए सब कमेटी के सदस्य ने स्वीकार किया बातचीत का न्योता। 3 सदस्यीय दल लेगा 22 अक्टूबर की मीटिंग में हिस्सा। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में हमारी रियासत हमारा हक श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल जारी। स्टेटहुड की मांग को लेकर चेन हंगर स्ट्राइक कर रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी। पुलवामा कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमर जान शामिल। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कहा वो हर चीज को स्टेटहुड से जोड़ देते हैं। चुनाव को लेकर आज बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंथन। कई विधायक और नेता शामिल। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा बड़गाम से 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द होगा बहाल। मेरी रुहुल्ला से कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी ने बड़गाम और नगरोटा सीट से उतारे उम्मीदवार। दीबा खान बनाई गई बड़गाम से प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए अदिति शर्मा ने बड़गाम से नामांकन किया दाखिल। कहा जम्मू कश्मीर को मोहब्बत और दिल्ली से निकटता की जरूरत। जम्मू के बिश्ना में भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में की विशाल ट्रैक्टर रैली। सांबा के अपताल में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई। कृषि विभाग ने धान की फसल खरीदी के लिए मंडी स्थापित की। बांडीपुरा में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की बुलर झील के संरक्षण की अपील। उपायुक्त इंदु कमल चिब ने बताया कि कचरे से झील को नुकसान। गांदरबल में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनसबल झील के किनारे पहला सेरी म्यूजियम स्थापित। 150 से ज्यादा प्रकार के रेशम के कीड़े, कोकून और शहतूत की प्रजातियां की गई हैं प्रदर्शित। सेना ने नैनो ड्रोन से रूम इंटरवेंशन का अपनाया नया तरीका। ड्रोन छोटे स्थान से अंदर जाकर लाइव फीड देकर सैनिकों को खतरे की देता है जानकारी। तंगधार में ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके, तापमान में गिरावट। बारामूला के बोनियार इलाके में शनिवार शाम मदरसे में लगी आग। आग लगने से पूरी इमारत खाक। कुलगाम पुलिस ने नौपोरा निवासी ड्रग तस्कर नदीम मंजूर को किया गिरफ्तार। करीब 2 किलो वजनी पोस्ता पुआल बरामद। तंगमर में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष चुने गए एडवोकेट आशिक अहमद मागरे। राजौरी के मरकजी जामिया मस्जिद में सेमिनार का आयोजन। मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय के इस्लामी विद्वानों विधायक इफ्तिखार अहमद ने हिस्सा लिया। बनिहार में डिग्री कॉलेज निर्माण से हो रही परेशानी से लोगों में गुस्सा। कॉलेज निर्माण से आसपास के रास्ते बंद। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी के पार्किंग क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। कहा विद्युतीकरण से पार्किंग में लोगों को सुविधा। जमुई रेलवे डिवीजन में चला टिकट जांच अभियान। बेटिकट पकड़े 673 यात्री। वसूला गया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गुलमर्ग के कन्वेंशन सेंटर में कश्मीरी अलीगों ने मनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती। 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। त्योहारी सीजन में कश्मीरी सेब की मांग बढ़ी। पुलवामा फल संघ ने सेब वाहनों को श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर प्राथमिकता देने की मांग की। बारे शरीफ में हजरत शेख उल आलम की दरगाह पर वार्षिक पेशाकबंदी समारोह का आयोजन। हजारों की तादाद में लोग शामिल। साल में खानकाह फैज पनाह के जीर्णोद्धार का काम तेज। पर्यटन विभाग के मुताबिक प्राचीन निर्माण शैली के सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी खानकाह।
त्राल में कुरान के महत्व को लेकर सम्मेलन का आयोजन, इस्लामी विद्वानों ने लिया हिस्सा। अखनूर में सिद्धू मूसेवाला क्रिकेट कप के लिए टूर्नामेंट का आयोजन, 64 टीमों ने लिया हिस्सा, संगल टीम ने जीता फाइनल। राजौरी जिला का इंद्रोला कलर ब्रिज का काम मुकम्मल न होने से लोग परेशान, कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे पुल से नदी को पार करने पर मजबूर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आरबीए कोटे के डॉक्टर्स की कमी से लोग परेशान, लोगों ने प्रशासन से डॉक्टर्स को मूल तैनाती स्थानों पर भेजने की मांग की। अवंतीपोरा पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले फर्जी अधिकारी को किया गिरफ्तार, पुलिस का करीबी बताकर युवक लोगों से ऐंठ रहा था पैसे। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 26 साल से फरार आरोपी को दबोचा, 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 44 राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर फाउंडेशन द्वारा किया गया नशा विरोधी फुटबॉल मैच का आयोजन, छात्रों और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर आयोजन में हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, लगभग 41 लाख मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए। शोपियां पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता, 3 दशकों से फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। व्यारीपोरा पुलिस ने कांजी कुल्लाह में नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवार फैजान अहमद डार और शिराज अहमद लोन से 6 ग्राम हेरोइन और 15,720 रुपए नकद बरामद, दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया। कठुआ के कैप्टन सुनील चौधरी मार्ग पर हार्डवेयर स्टोर में चोरी, नकदी 35 से 40 हजार रुपए और कीमती सामान चोरी। कठुआ चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चोरी कर सबूत मिटाए, दुकान मालिक राहुल कुमार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारूर गांव के किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण, 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में करवाई गई पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा, दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखोड़ी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। डीडीसी रियासी में एनसीसी कैडेट्स की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न, छात्रों ने जोश से लिया कार्यक्रम में हिस्सा। उधमपुर के बसंतगढ़ की मिडिल स्कूल में हुआ बड़ा हादसा, प्रेशर कुकर ब्लास्ट में मिड डे मील कुक घायल। बारामूला में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का भव्य आयोजन, कृषि मंत्री जावेद अहमद डार मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल। बारामूला के वाटर गांव में हुआ लिटरेरी फोरम का आयोजन, प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक मंजूर हाशमी की याद में कार्यक्रम हुआ। जम्मू कश्मीर के हिगम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू, पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां विभिन्न देशों से पहुंचे हिगम वेटलैंड। अवंतीपोरा के 400 इलाके में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग बने सम्मेलन का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलवामा पुलिस द्वारा जनसंवाद का भव्य आयोजन, भारी संख्या में लोग बने आयोजन का हिस्सा। रूस दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वहां कालमिकिया राज्य के प्रमुख बातू सरगेयेविच खासिकोव से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा। साल की नोबल फल मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, व्यापारियों और किसानों को हो रही परेशानी, मंडी की बाढ़, मेजनाइन और दुकानों के निर्माण की मांग। बांडीपुरा के नानीनारा गांव में धान से नादरू खेती की ओर बदलाव, महिलाएं भी खेती में सक्रिय भागीदार बनी, नादरू की गुणवत्ता के कारण इसे आसपास के कई बाजारों में भेजा जा रहा है। पुलवामा में पुलिस ने सरदार पटेल की स्मृति में स्कूली बच्चों की एकता की दौड़ की आयोजित, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल, प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को एसएचओ जहूर अहमद ने सम्मानित किया। त्राल टाइगर्स वॉलीबॉल क्लब ने नई जर्सी का किया अनावरण, बजवानी स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को वितरित की गई जर्सी। पुंछ में युवा सेवा विभाग ने लड़कों की अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन, जिला अधिकारी मोहम्मद कासिम और प्रिंसिपल जसवीर सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांदीपुरा के इंद्रकूट खेल मैदान की हालत खराब, बारिश में जलभराव से युवाओं में नाराजगी। बांदीपुरा के इंद्रकूट मैदान में न रोशनी न बैठने की व्यवस्था, खेल परिषद से मरम्मत और उन्नयन की गुहार। पहली बार औद्योगिक नमक की रेल खेप पहुंची गुजरात से कश्मीर, 1350 टन नमक अनंतनाग रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, माल ढुलाई में समय लागत कम और सड़क परिवहन पर निर्भरता घटी।